राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं हो या राष्ट्रगीत नहीं गाएं ऐसी सुविधा भी मिले, ये मांग ही बेईमानी है। राष्ट्र में रह के राष्ट्रगीत पर किंतु परंतु क्यों होना चाहिए? मेहमानों से आपका परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे साहब का बहुत स्वागत है। नूर अहमद साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर, नूर अहमद साहब का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं मनीषा जी आपके पास आज दूसरे स्थान पर आऊंगा, पहले मैं नूर अहमद साहब के पास चलूंगा। नूर अहमद साहब, आपत्तियां क्या हैं? वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जा सकता? एक बार जरा सिलसिलेवार समझा दीजिए, फिर बहस आगे ले जाएं। देखिए, साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं जी कि देश से प्रेम, देश से मोहब्बत, देश से भाईचारा, देश के लिए मरने की ताकत रखने वाली हमारी कौम है और देश से मोहब्बत करने वाली हमारे हमारे नबी ने फरमाया, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वतन कितना अजीज होता है, कितनी अहमियत होती है। ये भारत है, ये हमारी माओ की जन्मभूमि है, ये हमारे अजदाद की जन्मभूमि है। हम इसको फरामोश कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आएगी कि मखलूक की इबादत की, इसी इसी बंदे बंदे मातरम जो ये गीत है, इसमें दो चार लाइनें ऐसी हैं जैसे 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 कहा गया कि दुर्गा, जैसे कहा गया देवी, जैसे सर्व शक्ति कहा गया उसको। तो मैं इसको मखलूक मानता हूं और हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरह अपनी अपने अपने अकीदे को दूसरे पर हम थोपने वाले लोगों में से नहीं है। हम बहुत खुल करके ये बात बोलना बोलना चाहते हैं, अकीदा हमारा है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया और दरख्त, जो भी कुछ है दुनिया में, ये सब हमारे परवरदिगार ने, अल्लाह ने, खुदा ने बनाया है इसको। ये तो लगभग मैंने बहुत सारे धर्मों के लोगों से सुना है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन और इबादत भी ईश्वर की होती है। हमारे यहाँ पहला कलमा है, उसके पहले अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। साफ साफ लफ्ज है। जी और जी हम इसको नहीं मानेंगे तो हम इस्लामी रोयत के हिसाब से मुसलमान ही नहीं रहेंगे। जी इसलिए उसमें कहा गया, प्रार्थना की गई, वंदना वंदना की गई, उसमें जमीन को दुर्गा, भारत को दुर्गा और देवी का रूप दिया गया। और हमसे फिर आप कहते हैं कि आप भारत माता की जय कहो। ये सब दिखा करके आप हमसे कहते हैं, हम तो कहते हैं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसका 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 हिंदी आप कर लीजिए, भारत माता की जय ही आएगा। लेकिन आप भारत माता कह करके एक मूर्ति को सामने लेकर के आते हो, एक तस्वीर को ठीक सामने लेकर के ठीक आते है हो। नूर भाई, इसलिए अभी रुकना होगा। नूर अहमद साहब, अभी रुकना होगा। अब आ गई बात, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। ये आ गई बात, अब आ गई, अब रुक जाओ, अब दूसरों को पास चलेंगे। अब तो सुनो दूसरों को, ये पहली बार बहस नहीं हो रही। वंदे मातरम का मामला बड़ा पुराना है। मनीषा वाजपेयी बच जाऊं, उससे पहले एक प्रैक्टिकल बात कह दूं, चूंकि मैंने तो इस थ्योरी कभी पढ़ी नहीं किसी क्लास में। मैं तो जो कुछ जाना प्रैक्टिकल करके जाना, थ्योरी मेरा यकीन ही नहीं। शफीकुर रहमान बर्क के बाबा जब सांसद थे संभल से, जो कहते थे कि मेरा डीएनए बाबर का है, इन भारत का नहीं, मतलब कहते थे मैं ओरिजिनली वहीं से हूं, समरकंद से। तो वो एक बार पार्लियामेंट में वंदे मातरम हुआ, पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही थी, तो लोकसभा में वंदे मातरम बजा, तो वो भाग गए चिल्लाते हुए, बोलो ना मैं नहीं कर सकता, इस्लाम में ऐसा है वैसा है वैसा। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ लिया, हमने भाई इनको भी बुलाओ। मैंने उनसे कहा आप किसी के सामने नहीं झुकते? बोले अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। तब वो मायावती की पार्टी से एमपी थे। मैंने मायावती जी से हाथ मिलाते हो? नहीं। मैंने आधी कमर बेंड होती है कि नहीं? हाँ होती है। उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। जूता चप्पल उतार के मोजा बाहर जाते हो? हाँ जी। ऐसे करते जाते हो अंदर? हाँ जी। तो ये क्या है? मुझसे पहले मुलायम सिंह की पार्टी में थे, तो मैंने मुलायम सिंह से जाके क्या करते हो?
कैसे हो मुलायम, ऐसा तो नहीं कहते ना, नेताजी आपकी शान में। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, पास सुन लो, फिर दोबारा अवसर आए तो बोलना। दूसरी चीज कहा मुसलमान झुके, किसी की इबादत नहीं कर सकता। मटका पीर शाह, घोड़े वाले शफक शाह, फला दरगाह, फला दरगाह, फला शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, वहां क्या हो रहा है? वहां दरगाह नहीं चूम रहे हो? चूम रहे हो ना? दरगाह धोई जा रही है जिस पानी से, उस पानी को लाके बोतल में रख के आवे जमजम कर रहे हो ना, वो मूर्ति पूजा नहीं है। घोड़े वाले शहर में जाके वही कर रहे हो ना। हमने तो होठों से चौखट चूमते देखा है। हमको लिखा पढ़ी वाले आदमी नहीं, हम तो जितना आंख से देखते उतने बोलते भैया। वो प्रजाति दूसरी है जो लिखा पढ़ी में बोलती। हमने तो जितना आंख से देखा उतना। अजमेर चले जाइए, पानी के लिए मार है। बोले गरीब नवाज को धोया गया इनसे, बोले हमको भी दो तुम्हें हमारी कसम। वो क्या है? उन्हीं के अस्थियां हैं ना वहां। निजामुद्दीन में क्या है जहां कव्वाली गाते हो? वहां क्या है? वहां मूर्त नहीं है। किस पर चादर चढ़ रही है? किस पर मंत्र आपके आयतें पढ़ी जा रही हैं? किस पर? क्या है वहां? एक आदमी को दफनाया गया है, एक आदमी को दफनाया गया है। और बता रहा हूं वंदे मातरम नहीं मांगते, क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे यार, प्रैक्टिकल बात करो। हमने तो लगड़ाते थानों में आते लोग देखे, दरोगा को देख के गिर पड़ रहे हैं उसके पैरों पर, बोले बख्श दो महाराज, मालिक बख्श दो। तब वो नहीं कहते कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। ऐसे दृश्य में 100 बता दूंगा जहां दरोगा के सामने लेट गए जमीन पर, उसकी कदम बोशी कर डाली मारे डर के, कपड़े खराब कर डाले अपने मारे डर के। इसलिए मैंने कहा यह तर्क ठीक नहीं है। 1817 या 18 में एक मुस्लिम विद्वान थे, नाम दिमाग से उतरा, उन्होंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो ना मुसलमान है ना वो इस्लाम जानते हैं, ना वो मुसलमान है ना इस्लाम जानते। बाकी जो वो नहीं कह पाए वो हमने कह दिया। मटके वाले पीर बाबा ये क्या है? नवाज शरीफ, ये गरीब नवाज, निजामुद्दीन, कलियर पीर, ये क्या है? चरारे शरीफ क्या है? हजरत बल क्या है? हजरत बल में क्या मालूम है? क्या है हजरत बल में? मालूम है ना क्या है? गजब बात है। उसकी आप पूजा नहीं कर रहे हो। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, हजरत बल में एक बार जो रखिया है, एक बाल, पवित्र बाल कहा जाता है उसको, वो बताया गायब हो गया। ओपी सिंह जी, पूरा कश्मीर जल गया, जलने लगा। इंदिरा जी परेशान हो गई, बोले क्या बवाल है। फिर इंदिरा जी थी, वो तो बड़ा शार्प था उनका तो सिस्टम। उनने सारे मौलानाओं को बुलाया, बोले भाई देखो इसको 72 घंटे में ढूंढ ढांढ के व्यवस्थित करो और ऐलान कर दो वो मिल गया पवित्र बाल, क्या, ताकि ये बवाल खत्म हो। वहां उसकी पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? जैसे महात्मा बुद्ध के दांत, वैसे ही वहां का पवित्र बाल। डबल स्टैंडर्ड न रखो महाराज। खैर, मनीषा वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ ने 2 बातें बड़ी कही। एक तो उन्होंने कहा कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा, एक। और दूसरा उन्होंने कहा जिन्ना की मानसिकता जो भी इस दौर में प्रचारित प्रसारित करना चाहेगा उसको वहां तक जाने की अनुमति नहीं दे सकता इस देश इस बार। उस वक्त से पहले 6 फुट का गड्ढा खोद दो और वहीं क्रियाकलाप करो। कैसे देखते हैं आप? जी नमस्कार अमिताभ जी, और पुनः धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और
एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने अगर एक बड़ी सभा में ये बात कही है, ये बात छोटी नहीं कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जिन्ना को मैं जो ऐसा लेती हूँ, मैं लेती हूँ कि जिन्ना के लिए उन्होंने जो बात कही, वो बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं कही। जिन्ना मतलब एक विचार, सोच, एक प्रवृत्ति, बस मानसिकता, मेंटलिटी। एक सोच, एक प्रवृत्ति के लिए उन्होंने ये बात कही है। और जिन्ना को मैं जो मानती हूँ वो असहिष्णुता और अलगाववादी एक विचार था। अगर वो विचार डेवलप नहीं हुआ होता तो आज भारत पाकिस्तान नहीं होता, एक होता। 1940 में उन्होंने लाहौर प्रस्ताव पारित करा लिया था और उन्होंने 1930 के दशक से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी जहां पे भी मुस्लिम बाहुल्य हैं, ये अलग राज्य की तरह देखे जाए। ये उनका 1930 के दशक में ये था। और 16 अगस्त 1946 में जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था, बिहार में, बंगाल में, नौखली में बिल्कुल सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो गए थे, जो कि वहां से ये स्थापित हो गया था कि अब ये देश विभाजन में बंट जाएगा। तो ये उस थॉट के लिए उन्होंने, योगी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं ये चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, अगर यही बात, इस विचार को दमन करने वाली बात पहले होती तो भारत पाकिस्तान नहीं होता, एक देश होता। और एक बात और भी देखनी चाहिए, जैसे हम लोग रावण को कहते हैं ना, एक बुराई का प्रतीक मानते हैं, दुर्योधन को बुराई का प्रतीक मानते हैं, जयचंद को विश्वासघात का प्रतीक मानते हैं, मदर टेरेसा को हम लोग दया की मूर्ति मानते हैं, ऐसे ही जिन्ना को हम विभाजनकारी, अलगाववादी और असहिष्णु व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ये एक वैचारिक बात है और ये विचार जरूर दफन हो जाना चाहिए कि हमारे मतलब सब में जो भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो एक हैं। और अगर बच्चों को हम स्कूल में ही कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, असेंबली होती है, राष्ट्रगान का नियमित हम लोग गायन कर सकते हैं, राष्ट्रगीत का गायन कर सकते हैं। अगर कुछ वर्षों तक निरंतर प्रत्येक बच्चे में, वो किसी भी धर्म से हो, अगर उसके अंदर वंदे भारत, मातरम की भावना जागृत हो जाएगी, वह व्यक्ति कभी भी विभाजनकारी नहीं होगा। और वंदे भारत का मैं अभी एक बात कह गई तो मैं अभी उसका उल्लेख ही कर देती हूँ कि वंदे मातरम से भी तकलीफ है, वंदे भारत ट्रेन से भी तकलीफ है, लेकिन हलाल का जो सर्टिफिकेट है ना, वो FMCG प्रोडक्ट्स, चाहे वो तेल हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, किसी भी चीज में हो, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, भले ही उसकी उपयोगिता हो नहीं हो, वो सबको यूज करना है, उस पर हमें वो प्रामाणिकता वो देंगे। लेकिन वंदे मातरम जो देश को जोड़ रहा है, उस पर हम विरोध करेंगे। SK दुबे साहब, अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, आज भी हम तो सोचते थे जिन्ना ही था सिरफिरा, आज भी हैं। और आपकी पार्टी में तो ढेरों हैं भाई, गजब लोग हैं, क्या ST हसन, क्या शफीकुर रहमान, क्या जियाउर रहमान, कितने हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। और दरोगा बुलवा ले थाने में तो घुसते ही लेट जाएंगे, अरे हुजूर सरकार नहीं। घोड़े वाले शाह के यहाँ जा सकते हैं, मटका वाले पीर बाबा के यहाँ इबादत करने जा सकते हैं, लेकिन भारत की जय हो जाए ऐसा नहीं बोलेंगे। दुबे जी, कम से कम राजनीतिक दलों को तो इस मामले में, आपको याद होगा एक बार जिन्ना का जिक्र अखिलेश जी ने कर दिया था तो समाजवादी पार्टी को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था चुनाव में। दुबे जी। अमिताभ जी, देखिए, ये देश किससे चल रहा है? सबसे बड़ी बात ये, संविधान से चल रहा है देश। संविधान के अकॉर्डिंग हमें जीने का राइट कैसे क्या दिया गया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी पे कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। आप में इतनी गुब्बत है तो आप संविधान में परिवर्तन करो ना, परिवर्तन करके दिखाओ। अगर आपको कोई चीज ऐतराज है तो वो कहाँ से लागू हो सकती है, लेकिन वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में आपको इस तरीके के बीज बो देने हैं कि किसी भी तरीके से ये मामला
हिंदू और मुस्लिम के वर्सेज हो जाए और जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी ले। आप देखिए संविधान का 2 MP आप भी जानते हैं, एक कश्मीर से और एक पंजाब से, किस मामले में अंदर थे? आतंकवादी गतिविधियों में ही वो अंदर है जी। और वो इस संसद के सदस्य हैं। आप विचार करिए, संसद ने ही पावर दिया ना, संविधान ने ही पावर दिया। अगर आप इस तरीके के कानून बनाएंगे तो यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति करेगा। भाई संविधान से बड़ा ना धर्म है ना जाति है कोई। अगर आप संविधान में परिवर्तन करेंगे तो करना पड़ेगा। और मैं अगर पर्सनल बात करूं तो मेरे बहुत सारे मित्र, अभी एक एग्जांपल सबका है, कॉमन एग्जांपल, सलमान खान मूर्ति पूजा करते हैं। बॉलीवुड के कितने मुस्लिम बॉलीवुड वो पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज पर कोई भी वस्तु थोपी नहीं जा सकती है। और दुबे जी एक मिनट, दुबे जी एक मिनट, फिर पूरी बात आपको समय है। मेरी एक आपत्ति ये भी है, क्या सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको फतवा देने कोई नहीं गया? कोई खलीफा आया इनको फतवा देने? नहीं ना। किसी ने इनके घर लाठी खड़खड़ाई जाके कि निकल के बाहर आओ मारेंगे तुमको? नहीं ना। वो गणपति बप्पा मोरिया करे तो ठीक है, और जो चूड़ी बेच रहा है अहमद वो कर दे तो बोले भूत परस्ती कर रहा है, जिवे कर दो इसको, जिवे। वाह जी वाह, अजब तमाशा है यार दुबे जी। तो इसमें ऐसे जो मौलाना है, जो बहुत सारे मौलाना होंगे, वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेटिंग है कुछ, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आपको। वो तो आपके, अच्छा आपके यहाँ वाले ने फतवा दिया, जो आपके यहाँ तो ढेरों हैं, आपके यहाँ वाले ने किसी ने फतवा दिया क्या शाहरुख सलमान के खिलाफ? हमारे यहाँ वालों ने फतवा नहीं, अमा कैसी बात कर रहे हो? आपके यहाँ जितना ओरिजिनल आदमी रहा है कोई नहीं रहा। दुबे जी भैया, आपके यहाँ जितना ओरिजिनल रहा, हिंदुस्तान का इकलौता मुसलमान आपकी पार्टी का चश्मो चिराग रहा, जिसने ये माइक पर हमेशा कहा कि मेरे रगों में भारत का खून ही नहीं, मेरे रगों में बाबरी खून है, समरकंद वाला। हम पहले समझते थे शकरकंदी कह रहा है, फिर बाद पता लगा समरकंदी कह रहा है। क्या आपके यहाँ तो भैया 52 गज वाले रह लिए प्रभु। ये अगर उन्होंने बोला है, उन्हीं सबने आपकी लुटिया डुबोई है, दिया ना संविधान, उन्हीं सबने आपकी लुटिया डुबो दी जी। संविधान ने परमिशन दी है ना। अगर संविधान ने परमिशन नहीं दी होती तो वे नहीं कह सकते थे। तो निश्चित तौर पर संविधान जब हमें जीने की इजाजत देता है तो हम उस हिसाब से जिएंगे। लेकिन ठीक, इस तरीके, मतलब आप कह रहे हो कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, संविधान को सामने कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं दुबे जी? नहीं, ये स्वेच्छा है मनुष्य की, स्वेच्छा है, हर ठीक है, ठीक है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दुबे जी को हमारे भाई हैं, फिर ओपी भाई पास जाऊंगा। दुबे जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और बड़े शांत चित्त व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कल्लू चाट वाले की ठेले पे एक परिवार के 5 जनों का पहुंचना नहीं है कि तुम क्या खाओगे, बोले हम टिक्की लेंगे, बोले हम गोलगप्पे खाएंगे। ऐसा वैकल्पिक सुविधा थोड़ी ना है। एक बात समझ लीजिए, हिंदी में संविधान सिरमाथे, लेकिन राज्य को छोड़िए, राज्य तो बहुत बड़ी चीज है। स्कूल को ये आजादी हासिल है कि वो क्या क्या कैरिकुलम रखे, कैसे व्यवस्थित चीजों को रखे। वो जहां कह देता है कि चूड़ी पहन के नहीं आएंगे तो चूड़ी पहन के नहीं जाता बच्चा, फिर ठीक है, वहां तो संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहा कोई। वो कह देते हैं कि नीले रंग की स्कर्ट पहन के बिटिया आएगी और काले रंग के निक्कर पहन के लड़का आएगा, तो वही रंग जाएगा। भाई साहब, संविधान में तो रंग की जबरदस्ती है नहीं। ये सब बातें ना समझाओ हमको महाराज, हम दुनिया देख चुके हैं, आप हमको ये बात बता रहे हो संविधान। कल अगर स्कूल ये कर दे कि वंदे मातरम गाना होगा, तब इतनी सुविधा है संविधान के अनुसार कि जो नहीं गा सकते वो अपना नाम कटा ले। क्या वहां अखाड़ा नहीं खुदेगा? ना 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 ना। और एक बात बता दे, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन बता दूं, चूंकि हो तो रही है, मेरे असहमत होने के बाद भी हो रहा है। मिशनरी के जितने स्कूल हैं ओपी सिंह जी, वो अपनी ढपली, अपना राग बजाज चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? वो टीका नहीं लगा के आने देते, संविधान तो नहीं रोकता टीका लगाने से, लेकिन वहां भी आप लोग मिशनरी वालों के पीछे खड़े हो जाते हो।
बोले नहीं फादर को बचाओ। ये समस्या है। रक्षा सूत्र खुलवा लेते हैं, राखी खुलवा देते हैं, बोले स्कूल में नहीं चलेगी। ये चल रहा है ना वो स्कूल, धड़ल्लस चल रहा है। तो जो वंदे मातरम अनिवार्य कर देगा उसको आप बंद करा दोगे क्या? संविधान किताब दिखा के ना महाराज, ये शासन के पास अधिकार है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ोगे आप अपने घर में, तब आपका संविधान का अधिकार उल्लंघन होगा। आपसे तो कोई ऐसा कह नहीं रहा। और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंधित। और एक बात कह दें दुबे जी, दुनिया के अकेले हम संविधान से चलने वाले देश नहीं है दुनिया में अधिकांश देश, मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़ दीजिए 52-57, बाकी सारे देश मोर और लेस संविधान से, अपने अपने संविधान से चलते हैं, डेमोक्रेटिक हैं। ठीक, उन बहुत सारे देशों ने हिजाब, बुर्का, स्कार्फ बिल्कुल बंद कर दिया। बोलो ना खुला चेहरा रखना और रखो ताकि देख पाए कौन हो। क्या वहां क्या हुआ? क्रांति हो गई? नहीं ना, रखे रहे सब लोग खुला चेहरा रख रहे हैं ना। वहां क्या हुआ? वहां संविधान नहीं गया, डेमोक्रेसी। अमेरिका में चेहरा ढक के नहीं चल सकते, फ्रांस में नहीं चल सकते, लंदन में नहीं चल सकते। वहां क्या है? वहां आप लोग की पार्टी को जाना चाहिए फिर सपा को। इसलिए ऐसा नहीं महाराज। ओपी सिंह जी, अभी एक मैं मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था, आपको सुनवाया सबको, वो कह रहे कि भाई भाजपा वाले थोड़े थोड़े इंटरवल पे कुछ ना कुछ ऐसा बवाल का काम कर देते हैं ताकि जिस पर बवाल होने लगे और हिंदू मुस्लिम हो जाए और तनाव हो जाए आदि आदि। तो फिर ऐसा काम क्यों कर देते आप लोग? आफ्ताब जी, आज के तारीख पे पूरा देश राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में, और दूसरा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एक वर्ष तक इसको मनाने का कहा। ये वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कार्यकर्ता ने नहीं लिखा था, उस समय किसी देशभक्त ने लिखा था जिसका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और उस समय की वो जरूरत दुनिया में, मैं तो चैलेंज करता हूं कि दुनिया में शायद ऐसा कोई गीत मिलेगा जिसने पूरे राष्ट्र को, जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उसके खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ पूरे देश को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक साथ खड़ा कर दिया। और उससे घबरा करके अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं इस देश के अंदर वंदे मातरम गीत नहीं बजेगा। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल न तो भाजपा के थे और वंदे मातरम लिखने वाले भाजपा के थे, और न तो इसे लागू करने वाली भाजपा और आरएसएस, जैसा नूर साहब कह रहे थे। इसको लागू 1937 में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में किया। हाँ, ये बात ये जरूर है कि उस समय नेहरू जी ने पत्र लिखा था कि यह राष्ट्रगीत देश हित में उपयुक्त नहीं है, यह लिखा है, लिखा पढ़ी में। और दूसरा, इससे भारत का एक कौम मुसलमान नाराज हो जाए। ये नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है। जैसे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के जब प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जाते थे, यह लिखा पढ़ी में है कि आप वहां ना जाएं, वैसे लिखा पढ़ी में है कि यह उपयुक्त गीत नहीं है और इससे मुसलमान नाराज हो जाएगा। अब जो जिन्ना की बात चल रही है, जैसा कि मनीषा जी ने कहा, जिन्ना वाली सोच शफीकुर रहमान ने बड़े दावे के साथ किया था, उनके पोते भी खड़े हो गए, जियाउर रहमान वो कहते हैं जिन्ना की भाषा। जिन्ना ने क्या कहा था कि यह राष्ट्रगीत इस्लाम के विरुद्ध, और वही बात बर्क ने, जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह हमारे मजहब के खिलाफ, और जो हमारे मजहब के खिलाफ है इसलिए हम गीत नहीं गा सकते। नूर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के अलावा हम किसी को नहीं मानते। तो आपके यहां तो यह भी लिखा है कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते उसके अलावा सभी इस धरती पर काफिर है, यह लिखा हुआ। ये मैंने गलत नहीं कहा, नूर साहब अभी से पूछ लीजिएगा कि जो व्यक्ति अल्लाह ताला को नहीं मानता वो काफिर है।
और वहां ये भी लिखा है कि काफिर के साथ क्या क्या करना है। उदाहरण देखना हो तो बांग्लादेश में देख लो काफिरों के साथ क्या हुआ, अब पूरी देखना हो तो chronology जम्मू है। कश्मीर में देख लो हाँ काफिरों के साथ क्या क्या हुआ। तो इस देश में रहना है, संविधान के अनुसार भी चलना है, भाईचारा भी रखना है, गंगा जमुनी तहजीब भी रखना है, लेकिन वो सब जिम्मेदारी एक दूसरे समाज की, हमारे समाज पर है कि संविधान ने जो हमें हक दिया है, सरकार के जो सरकार योजनाएं चलाती है सबसे पहले हमको मिलना चाहिए। लेकिन राष्ट्र से बड़ा मजहब, जहां मजहब की बात आएगी वहां हम राष्ट्र को पीछे छोड़ देंगे, ये भी इनके मजहब में। तो भाई जी योगी जी हैं और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो आप ठीक है अनमने मन से सुबह उठते हैं, नहाते पूजा करते हैं, आप अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अनमने मन से भी करते हैं क्योंकि रोज करते हैं, आपकी उसमें निष्ठा है। तो उसी तरह से योगी जी ने जब कहा है तो उसको मानना पड़ेगा, और ये नानुकुर नहीं चलेगा। न तो कोई क्रांति होगी न विद्रोह होगा। देखा ना बिहार में SIR के खिलाफ ईंट से ईंट बच जाएगा, एटम बम फूटेगा, हाइड्रोजन बम फूटेगा, अकाल मौत हो गई टाय टाय। फिर पूरे चुनाव में SIR की कहीं अगर जिक्र हो तो बता दीजिए। 3,95,000 वोटर अनुपयुक्त पाए गए, 95 लोग भी चुनाव आयोग में नहीं गए। तो इसे अगर किसी को क्रांति की विचारधारा मन में आ रही हो कि हम इसे नहीं मानेंगे तो उसे मानना पड़ेगा। और ये संवैधानिक व्यवस्था है, शासन और सत्ता की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में कोई और व्यवस्था चल रही है, कर्नाटक में और चल रही है, तेलंगाना में और चल रही है, वहां की सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी में अगर ओबीसी का हिस्सा है, SC ST का हिस्सा है तो उसमें मुसलमान होंगे, ठीक है आप चलाइए, तो सरकार का नियम है। तो जो सरकार होगी वही नियम बनाएगी। अब इसके दुबे की जो सरकार आएगी वो प्रस्ताव पास करेगी कि न हम राष्ट्रगीत गाएंगे, न हम जनगण मन गाएंगे, न हम जो है कुंभ का आयोजन करेंगे। ठीक है ओपी सिंह जी रुकना होगा। नूर भाई मसला यहां पर है कि मान लीजिए कल आज अभी तो जुबानी कहा है, कल इसकी मान लीजिए इसका सरकारी ऑर्डर जारी हो गया और हर स्कूल में ये गाना शुरू हो गया। कल से मतलब कल हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद होने लगा, तब क्या करेंगे? तब आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे? बातों को पहले मैंने आप लोगों नहीं मैं एक मिनट सवाल पूरा हो जाए, तब क्या आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे? जी सबसे पहली बात तो ये है, मैंने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ। कुछ समझने वाला क्या समझ रहा है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी आपने अमिताभ जी मटका पीर, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ का भी आपने बहस में लेकर के आया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हम लोग इन तमाम दरगाहों पर जाते हैं तो हम वहाँ उनको खुदा नहीं मानते हैं, उनकी बारगाह में प्रार्थना नहीं करते हैं, उनसे हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। हम प्रार्थना, पूजा, वंदना जो भी करते हैं सब अल्लाह के लिए करते हैं। वो हम जमीन में सजदा करते हैं, भारत में तो भारत की जमीन पे, और किसी और मुल्क में तो वहां की जमीन पे। हमारा यकीन ये है कि हम जो दरगाहों पर जाते हैं, जैसे आपने कल झुक करके मिलते हैं, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, झुक करके बातचीत करते होंगे? जो आपकी आस्था सरस्वती और दुर्गा नाम के मंदिर में आपकी होती है, वो वहां नहीं होती होगी कि हमसे आप मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो मोहब्बत प्यार से अगर आप मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी पूजा कर रहे हैं या हम किसी की पूजा कर रहे हैं। कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मुसलमान के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। शफीकुर रहमान ने मुझसे कहा कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता, तो मैंने उनको 20 उदाहरण दे दिए। ये कहने का मतलब तो यार शफीकुर रहमान से ऊपर बात करो जाके। आप सुनो ना, आप बहुत तलखी में कर रहे हैं बात। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुझसे भाई एक मिनट नूर भाई एक मिनट रुकिए, अभी एक मिनट रुकिए। मुझसे शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमान किसी के आगे नहीं झुकता, इन्वर्टेड कॉमा में जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो मैंने 20 जगहें बता दी कि जहां आप झुकते हो वर्क साहब। बात खत्म हो गई, अब आप अपनी बात कहो। झुकने का मतलब ही इबादत है।
झुकने का अभी मतलब उनसे इबादत पूछो, होगा वर्ग उसका। हिसाब से जी। ऐसे ऐसे अगर किसी से मिलना है तो इसको झुकना, इसको वो वाला झुकना नहीं कहते हैं जो उन्होंने ठीक। कहा है। खैर, दूसरी बात, आपने एक बात बोली थी शुरू में कि अब लोग जिन्ना की इबादत करते हैं। कौन लोग करते हैं जिन्ना की इबादत? जिन्ना ने नहीं, नमाज ये पढ़ी नहीं कहा होगी, जिन्ना की इबादत जिन्ना करते हैं, ने ये रोजा किसी रखा ने कहा होगा। जिन्ना की इबादत कौन करेगा? कहा आपने, आप देख लीजिए अपने नहीं, आपने गलत सुन लिया होगा, मुझे अपने कहा याद रहता। जिन्ना ने नमाज पढ़ी होगी, जिन्ना ने रोजा रखा होगा, और हम भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो क्या तो हम जिन्ना हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे जिन्ना? ठीक। जिन्ना की मानसिकता होगी कहीं हमारे पास नहीं। नूर भाई, जिन्ना की सोच हमारी जूतियों में, आप लोगों के दिमागों में। मैं बहुत जिम्मेदारी मेरा के साथ प्रश्न कह वहीं रहा पर है, हूं कि आपकी बात अगर- अच्छे से आ गई। अगर- मेरा प्रश्न बहुत संक्षेप में है, उसका उत्तर दे, बाकी बहस को आगे ले अब आ रहा जाओ। हूं। अगर कल से आगे, अब मेरा सवाल हो जाए, काफी जवाब हो गया। अगर कल से वंदे मातरम स्कूलों के लिए अनिवार्य हुआ तो क्या करेंगे आप अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल लेंगे? क्या करेंगे नूर अहमद साहब? नहीं, हम योगी सरकार से मुतालबा करेंगे कि संविधान के किस कॉलम में लिखा है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं कहते हैं वो देशद्रोही है। ठीक। हम योगी सरकार से हम मुतालबा करेंगे। ठीक है, क्या अच्छी बात है, बताएं बिल्कुल कि करेंगे। आप देश ठीक है, के सेक्युलर ठीक है, निजाम के रुकना साथ- होगा, अभी रुकना होगा। असल में मनीषा जी बात, भैया आ जाओ, नूर भाई रुक जाओ। हम लोगों ने संविधान को मालूम है क्या समझ लिया? दुबे जी, हमारे सबके शहरों में कोई एक पुराना पंसारी जरूर होता था पहले, अब नहीं, पहले होता था क्या, जिसके यहां 25, 30, 40 हजार चीजें मिल रखी रहती थी। कोई चीज मांगो, जड़ी बूटी तक मिल जाती थी ना। संविधान को वैसा पंसारी समझ रहे हो क्या सब लोग कि ये संविधान में लिखा है क्या, ये संविधान में लिखा है क्या कि गुड्डू कौन से रंग का तहमत बांधे और मुकेश कौन से रंग की कमीज पहने? ये संविधान का विषय नहीं ना मित्र। संविधान में कहां लिखा कि वंदे मातरम नहीं पढ़ोगे? कहां लिखा है? मैं पलट के पूछ लेता हूं, क्या लिखा है? नहीं ना। राष्ट्रगीत है तो उसकी एक हैसियत है। हर आदमी जिसको देखो वो कह देगा संविधान में कहा लिखा कि मैं दाढ़ी नहीं रखूं या दाढ़ी रखूं। अरे तो आपकी दाढ़ी पर संविधान क्यों लिखा जाएगा? अरे तमाशा यार। बोले मैं लौकी की सब्जी खाऊं कि कटहल की, बोले संविधान में कहा लिखा। इसका क्या मतलब संविधान से? स्कूल आदेश जारी करेगा कि कल से प्रार्थना में ये बात गाना है, बात खत्म हो गई। इसमें संविधान कहां से आ गया? मनीषा जी, फिर मैं वहीं आ रहा हूं। हम जी अजमेर शरीफ में चौखट चूम सकते हैं, दरगाह पर माथा पटक सकते हैं, वहां अपना दुख सुख कह सकते हैं माथा पटकते हुए। जिस इत्र के पानी से दरगाह धोई जाती है उस पानी को बोतल में रख के अपने घर ला सकते हैं पवित्र जल के रूप में। और फिर भी कहा जाता कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं। चरारे शरीफ में क्या है? मैंने तो बताया क्या, हजरत बल में क्या रखा है मैंने बताया ना। वो मूर्त है कि नहीं है? पूरे उसमें आप ही अपनी मनीषा तकलीफ वाजपेयी जी, और हमारे वो मूर्त खिलाफ है कि नहीं है, बोल मैं रहे हो। समझना चाह रहा हूं। जी हाँ, मैं इसको बात मानूंगी कि ये वो मूर्त ही है। मेरी बहुत सारी मुस्लिम मित्र हैं और मैं उनके घर जाती हूँ। अभी पिछले माह ही मैं गई थी और मैं अपनी एक बहुत अच्छी मेरी महिला मित्र हैं और बहुत वर्षों से हैं। मैं उनके घर पहली बार मुझे संयोग हुआ, मैं गई क्योंकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, दूसरे जिले में रहती हैं। फिर कहना चाहूंगी मुस्लिम बाहुल्य जिले में रहती हैं। मैं उनके घर गई, उनके यहाँ भी मैंने मक्का मदीना का फोटो देखा। उसके अलावा कुछ आयतों को भी मैंने देखा कि उन्होंने फ्रेम करा के बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से उन्होंने वहां पे अपने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था। और मैं जहां जहां उनके घर में गई, उनकी हर जगह पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी उनकी संस्कृति, उनके धर्म से जुड़े हुए फोटो फ्रेम बहुत दिखे। बहुत सुसंस्कृत महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, उनके परिवार बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर फोटो में लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इबादत कर रहे हो, तो आप अपने जहां पे जिनके लिए आप सोचते हो उनको आप प्रतीक के रूप में देख रहे हो ना। और बात कहना चाहूंगी, ये तो मेरा सामाजिक एक विषय है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। व्यवसायी के रूप में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का काम किया है जो मुस्लिम लोग हैं।
वो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी। वो एक यहाँ का इलाका है कानपुर का, मैं कानपुर से हूँ, चमनगंज का इलाका। वो बच्चा लड़का कहा करता था कि हमारे यहाँ सिनेमा देखना भी हराम है। और गजब की बात है कि सिनेमा में हमारे यहाँ के लोग ही बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती है। मैं नूर अहमद जी की तो फिर बहुत तारीफ करूंगी। उनके विचार वास्तव में समावेशी रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो सीखा, जो अपना जन्म से सीखा, वो बात वो कह रहे हैं, रटी रटाई बातें कह रहे हैं जितना उनको फीड किया गया। मुझे तकलीफ तो दुबे जी से ज्यादा है। दुबे जी ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो संविधान की बात कर रहे हैं, नूर अहमद भाई भी कर रहे हैं, दुबे जी भी कर रहे हैं। संविधान संविधान की बात आप करते हो, संविधान किसका होता है? देश का होता है, राष्ट्र का होता है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा देश विविधता को स्वीकारता है, भाषा के आधार पर स्वीकारता है, धर्म के आधार पर स्वीकारता है, उनकी संस्कृति के आधार पर स्वीकारता है, उनके कल्चर के आधार पर स्वीकारता है, पानी के आधार पर स्वीकारता है। लेकिन राष्ट्रीयता एक होनी चाहिए। और मुझे जो लगता है कि वंदे मातरम का नियमित पाठन अगर होता है तो ये राष्ट्रीयता की भावना है। और दुबे जी, आपने एक बात कही थी कि वो ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। मिशनरी स्कूल का भी चर्चा जरूर करूंगी कि कानपुर में बहुत सारे मिशनरी स्कूल हैं और वो उसी जगह पे हैं जहां पे टेनरीज हैं। वहां के मैक्सिमम बच्चे जो टेनरी के होल्डर हैं, ओनर हैं, उनके बच्चे उन मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। वहां पे वो क्रिश्चियनिटी के सारे प्रतीकों का सम्मान भी करते हैं, वही प्रेयर्स गाते हैं, वही कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है वंदे मातरम की तो विरोध होता है। ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के आधार पे देखना चाहिए, संविधान राष्ट्र का है, ठीक, धर्म के ठीक आधार बात पे नहीं मनीषा जी। देखना चाहिए। मैं दुबे जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं जो मेरी अपनी समझ है। दुबे जी, 1 करोड़ विविधताओं का स्वागत है भारत में। क्या आप इसको 10 करोड़ कर लीजिए तो भी मैं साथ खड़ा हूं, 100 करोड़ विविधताएं कर लीजिए वो भी खड़ा हूं। लेकिन सारी विविधताओं की छत एक छत के से छोटी, कम से नीची है, और वो छत है भारत का मूल स्वर, भारत का आत्मतत्व, भारत की अपनी एकता। उसको कोई 1 करोड़, 100 करोड़, 10,000 करोड़ विविधताएं भी लांघ नहीं सकती। वो लक्ष्मण रेखा है। सारी विविधताएं अच्छी हैं, सबका स्वागत है, लेकिन इस छत को चुनौती नहीं दे सकते। सारी किताबें अच्छी, और दुबे जी खोल दें विषय को ताकि आपको टिप्पणी करने में आसानी रहे। सारी किताबें अच्छी, सारी किताबें शर्माते, ठीक, लेकिन कोई किताब भारत की किताब के ऊपर नहीं। जब राष्ट्र और धर्म की किताब के बीच में मसला आ जाए तो फिर गुलगपाड़ा करने की इजाजत नहीं होगी। फिर ये कहना देश का अपमान हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो पार्लियामेंट में जियाउर रहमान अंसारी कहें कि तेली और तमोलियों से कुरान की आयतें पढ़वा रहे हो। तब ये नहीं चलेगा, ये मंजूर नहीं होगा। दुबे जी, रहना उसी के अंदर अंदर रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो। भारत के आत्मतत्व के नीचे ही रहना होगा, जैसे हर देश का एक आत्मतत्व होता है। दुबे जी, नहीं, आप ये आपकी बात 100% सही है, लेकिन आम तत्व यहाँ पर लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? लोकतंत्र का सर्वोपरि क्या है? जनता, जो हमें जीने की आजादी देता है, जो हमें जीने की आजादी देता है। हमारे हमारे नियम, कायदा, कानून सब बनाए हैं। वो कौन सी किताब है? वो एक ही किताब है ना, कि संविधान। आज 18 साल का पूरा होता है बच्चा, वोटिंग का अधिकार मिलता है। कौन देता है? अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो नहीं भी करते। कंपलसरी किया है कि कंपलसरी है, लेकिन कितने हैं? कहने का मतलब वही है कि मैं स्टार्टिंग में यही कहा कि जब चीज संविधान से अप्रूव हो जाएगी, उसमें लिखित हो जाएगी, तब वो एक कानून बन जाएगा। आपने मिशनरी की बात की, वो सही है। बहुत जगह ऐसा है कि टीका नहीं लगा सकते हो, उनके खिलाफ कौन सा कार्रवाई होता है? आप ये जो अपना है इसको नहीं बांध सकते हो, कौन सा नियम है? अभी देखो, अभी रिसेंटली हुआ कि जनेऊ तक निकलवा लिया गया एग्जाम में। जी,
और फिर उसके बाद ये कहो कि नहीं वंदे मातरम जरूरी है। अरे भाई यहाँ आपका बिछिया तक निकलवा लिए, लेडीजों के मंगलसूत्र निकलवा लिया। ठीक है दुबे जी, यही एक तो महिला के लिए विसंगति है मंगलसूत्र दुबे जी, यही महिला विसंगति ठीक है, है। समय कम है दुबे जी, आगे बात आगे मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। बिछिया परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने तय किया कि कोई भी बाहरी चीज नहीं जाएगी आपकी देह में, तो उससे वंदे मातरम का केस कैसे कमजोर हो गया यार? गजब करते हो। वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। खैर अब आगे बात, अब समय नहीं आज, लेकिन वो विषय तुलना यहां तुलना नहीं हो सकती। वो आप थोड़ा गड़बड़ा गए। ओपी सिंह जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कह रही है या नूर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं जितना संविधान को पढ़ा उसमें कहीं किसी हरफ में ये नहीं लिखा कि वंदे मातरम नहीं गाना है या वंदे मातरम गाना है। संविधान को क्या मानते हैं हम लोग? चकल्लस की विषय मानते हैं क्या? बोले हमारे यहाँ आलू की टिक्की लिखी है संविधान में, तुम्हारे यहाँ गोलगप्पा लिखा होगा। व्हाट नॉनसेंस। संविधान जो लोग बना रहे थे वो इतने बड़े लोग थे कि उनको पता था कि हम इतने मूर्ख नहीं हो जाएंगे जितने हो गए, कि हम इस बात पर लड़ेंगे हिंदुस्तान में कि हम राष्ट्रगीत गाएं कि ना गाएं। संविधान बनाने वालों को तो लगा था कि हम राष्ट्रगीत हर दिन गाएंगे। ओपी सिंह जी, अब अमिताभ जी देखिए, संविधान की नई नई परिभाषा हिसाब से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां अपने विचारधारा के हिसाब से उसको परिभाषित कर। अब यहाँ राष्ट्रगीत गाना है तो इसमें भी संविधान आ गया। और इसके दुबे को बता दो कि जो ये राष्ट्रगीत जो लिखा गया था और 6 छंदों में से केवल 2 को इजाजत मिली थी, बाकी 4 को क्यों काट दिया गया? क्यों संक्षिप्त वंदे मातरम को ही मान्यता मिली? उसके पीछे केवल एक कारण, मुस्लिम लीग का विरोध। और मुस्लिम लीग को की हिम्मत कांग्रेस की नहीं थी, आपके जो पार्टी है, कि वो जो विरोध कर दे उसको न माने। और मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से इस पर पत्र लिखा था। और जो आपके पार्टी के जो सहयोगी हैं ईडी गठबंधन के, राहुल गांधी, उन्होंने कहा, जब ये वंदे मातरम के बारे में कहा गया और ये भी कहा गया कुछ छंद काट दिया गया, तो उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा उसमें शक्ति शब्द का प्रयोग है, और शक्ति का मतलब दुर्गा होता और दुर्गा का मतलब शक्ति होता। और जहां दुर्गा हो और जहां शक्ति हो वहां हम उसके साथ खड़े हो ही नहीं सकते। अब आप दुबे जी ये देखिए कि इस राष्ट्रगीत के पक्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं। और एक तरफ वो बाबर की जो वंशज है जिसको आप मान्यता देते हैं, शकीबुर रहमान, जियाउर रहमान, एसटी हसन, अबू हाशमी और कुछ मौलाना, तो अब तो ये देखना होगा कि राष्ट्र भक्ति या राष्ट्रगीत के पक्ष वाले को आप मानते हैं या विरोध वाले को मानते हैं। या तो आपको कहना होगा कि महात्मा गांधी ने इसको मान्यता देकर गलत किया, अरविंद घोष ने, रविन्द्र टैगोर ने इसको देकर के गलत किया, देश विरोधी गीत है, आपको बताना पड़ेगा। और या तो आप खड़े हैं जैसे शफीकुर रहमान के साथ वैसे खड़े, आपकी हिम्मत नहीं है कि शफीकुर, जियाउर रहमान हक जो बोल रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, और आपकी हिम्मत नहीं कि आप कह दो कि नहीं गाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली जो है उसी में है। वो मुसलमानों के वोट बैंक में आपकी कुंडली है और उससे बाहर आप निकल नहीं सकते। आपको तो गर्व होना चाहिए। देखिए, इनकी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन दुबे जी को गर्व होता होगा। और जहां वंदे मातरम गीत गाया होगा जाता होगा तो ये जियाउर रहमान की तरह दुबे जी बहिष्कार थोड़ा करते होंगे, ये भी गाते होंगे वंदे मातरम। गाते हैं कि दुबे जी नहीं गाते? आप बता दीजिए, गाते हैं कि नहीं गाते? मानिए नूर साहब तो नहीं गाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला की जो है, आप गाते हैं कि नहीं? अरे भाई ये मेरा निजी मामला है, हमें लगता है हम गाएंगे ना। नहीं गाते हैं कि नहीं गाते? इस तरह लेकिन ये हमारा आप निजी हिंदू मामला हो है कि नहीं हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप भारत के नागरिक हो कि नहीं मामला हो, है। ठीक है, आप मैं दोनों राष्ट्रगान गा सकते मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह साहब को भी, दुबे साहब को भी।
कि यार गजब, ठीक है गजब करते हो। कभी दुबे जी मन रखने के लिए ही सही, जैसे है ना कि दिल को बहलाने के लिए ही आ, क्या मन ना करे तो दिल को, दूसरे का दिल बहलाने के लिए आ जाओ। आप भी गजब करते हो। कई बार बोले हमारा निजी मामला है। आप वो 1850 की भारतीय नारी है कि घूंघट नहीं हटाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, असुरी पश्या है क्या, गुप्त रखेंगे, निजी मामला है। अरे ताल ठोक के कहना चाहिए था हम वंदे मातरम गाते हैं। क्या पार्टी निकाल देगी क्या इस बात से? नहीं ना। जब उनको नहीं निकाल पा रही, जो नहीं गा रहे, तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? बोलना चाहिए था। काहे का नहीं बहू जैसा शर्माना। हाँ बोलो ना, हम नाम नहीं लेंगे गुड्डू चाचा का। क्या मतलब है? खुला बोलो यार। हम भारत में रह के वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और एक बात बता दूं, आज जाले साफ करने का दिन है। दिवाली बीत गई लेकिन मानसिक जाले हमेशा साफ होते रहने चाहिए। उनके लिए हर दिन दिवाली होनी चाहिए, झाड़न लेके लगातार। अमेरिका के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं, ब्रिटेन के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं। ब्रिटेन में राजा या रानी जब शपथ लेता है, राज्यारोहण होता है उसका, तो वो 100%, कितना 99 नहीं, 100% ईसाई व्यवस्था से राज्यारोहण होता है। अंत में वहां बजता है गॉड सेव द किंग। ठीक, 11 पादरी मिलके कराते हैं। वो लोकतांत्रिक नहीं है, हैं? जोर से बोलो। वो संविधान नहीं जानता। अरे उसी का आधा संविधान तो आपने लिया यार। वो कम्युनल है। और सुन लो, आज सुन ही लो, नूर भाई भी सुन ले। अमेरिका का राष्ट्रपति, सुन लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है। वो सेकुलर नहीं है, वो तो अल्ट्रा प्रोमैक्स सेकुलर है। उनकी पूछ पाड़ लोगे? महानूर अहमद आजहरी ने जाके आंदोलन क्यों नहीं किया कि भाई कुरान पे हाथ रखो, बाइबल पे नहीं चलेगा? तब ये देश का आत्म तत्व होता। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अमिताभ जी ने क्या नया फ्रेज दे दिया, आत्म तत्व। ये आत्म तत्व होता है। ठीक, इससे समझौता नहीं हो सकता। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। और अब देश, कल मैं एक कार्यक्रम में था राजस्थान में, वहां ऐसे कुछ प्रश्न आए। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, सार संक्षेप में मेरी बुद्धि ये कहती है कि अब देश उतना आगे चला गया है एक दिशा में, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते और आभासी भय दिखाकर उसको पीछे नहीं ढकेल सकते ना। कल को लोग ये कहेंगे, हम पूछेंगे भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले संविधान में लिखा गया कि राम मंदिर जाओ। संविधान में ये लिखा है कि टीले वाली मस्जिद जाओ? नहीं ना, वहां तो जाते हैं। संविधान में लिखा है क्या ईदगाह जाओ? नहीं। लेकिन राम मंदिर, बोले राम मंदिर में संविधान में लिखा है क्या? बड़ा विद्वान हो यार, टीले वाली मस्जिद लिखेगी क्या संविधान में? तो वो कॉपी हमें भी दो संविधान की, हम भी पढ़ें। संविधान 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 का शोर जो लोग उस पर छत पर खड़े होकर मचाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर इंक वाले पेन से पंडित जी और राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सदस्यों ने दस्तखत किए, नंदलाल बोस की उसमें कलाकृतियां हैं, उसमें रामलला विराजमान है सबसे पहले आसन पर। पूछ पाड़ लो, क्या करोगे? छत से कूद जाओगे? ये दूसरा संविधान बनाओगे जिसमें टीले वाली मस्जिद की फोटो लगाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। बोले ना हमें नहीं पसंद है तुम्हें, हमारी कसम, हम दूसरा छपवाएंगे। बोले क्या करोगे उसमें? बोले हम उसमें मटका, बाबा मटका पीर शाह की फोटो लगाएंगे। गजब कर रहे हो। वहां गजानन है, वहां भगवती है, वहां कृष्ण है। और ये कौन कह रहा था कि दुर्गा के साथ नहीं हो सकते? शक्ति नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा है नाम। दुर्गा शब्द का एक प्रयोग है, कमला शब्द का एक प्रयोग है। आप केवल लक्ष्मी का अपमान करने के लिए लक्ष्मी का नाम लेंगे कि लक्ष्मी की पूजा फर्जी है, हो नहीं तो भारत गरीब क्यों होता।
अब उनको कौन बताए मूर्खों को कि चाचा, आज से 2500 वर्ष पहले जब कनकधारा स्तोत्र लिख रहे थे आदि शंकर, एक गरीब वृद्धा के लिए उनके मुख से उच्चारित हो रहा था कनकधारा स्तोत्र, उस समय भारत पूरे विश्व का 42% व्यापार और समृद्धि और संपदा होल्ड करता था। अब इतना पढ़े लिखे नहीं तो क्या करें जान के, वो तो रेलम रेल है, बोले ठीक है कुछ भी बोल दो, ना उधोग लेना ना माधोग देना, कुछ इल्म ही नहीं। उन्हीं के लिए तुलसीदास जी कह गए कि सबते भले वे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापे जगत गति। अब उनसे कौन बहस करेगा। ये भारत का पतन आर्थिक तौर पर तब शुरू हुआ जब भारत में मुसलमान आए, बिन कासिम उनका पहला आक्रांता आया, तब से भारत में पतन शुरू हुआ और अंग्रेजों तक झाड़ू लग गई। इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई। लेकिन अपमान करना हो तो लक्ष्मी जी आपको याद है, और लक्ष्मी जी का स्मरण वंदे मातरम में हो जाए तो कहेंगे लाहौर मिला तौबा तौबा तौबा, ना ना ना। और लाख टके की एक बात, इस बात का जवाब सारे इस बहस में नहीं, सारे देश दुनिया भर के लोग हमको दें। मैं फिर दोहरा दूं ताकि बात हमेशा रिकॉर्ड में रहे। आप अजमेर शरीफ की चौखट क्यों चूमते हैं, आप चादर क्यों चढ़ाते हैं, आप वहां सिर क्यों पटकते हैं, अपना दुख क्यों वहां कम्युनिकेट करते हैं, किस लिए। आप तो मूर्ति के पक्ष में नहीं, मूर्ति नहीं वहां तो क्या गड़ा है सबको पता है ना, कि हम बताएं। जा रहे हो और जाते ही लेट जा रहे हो। एक बात कह के समाप्त करूंगा। ओपी सिंह जी एक बड़ा अच्छा किस्सा है। अच्छा, औरंगजेब जो था वो बड़ा बवाली किस्म का आदमी था। तो दुबे जी सुनो, बड़ा रोचक किस्सा इसका, भाजपा कांग्रेस को लेने देना नहीं। तो औरंगजेब जामा मस्जिद जाता था तो रास्ते में देखता था कि एक घोड़े शाह की दरगाह, क्या औरंगजेब ने 2-4 बार देखा कि वहां माल मत्ता चढ़ रहा है। अच्छा, औरंगजेब को माल मत्ता की बड़ी चिंता रहती थी। एक बार उसने फकीरों के से भी सब पैसा छीनवा लिया था और 2-2 उनके पिछवाड़े लगवाए, भगा दिया। खाने बुलाया था, सारे पैसा रुपया ले लिया, भगा दिया फकीरों का औरंगजेब ने, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा पैगंबर था, उसकी हालत ये थी। तो उसने कहा यार यहाँ बड़ी अमन चैन है, मतलब माल आ रहा धुआंधार, और ये जो यहाँ खादिम बैठे हैं ये दही जलेबी खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इस ऐसी कौन सी दरगाह जो मुझे कभी नहीं पता लगी, कहीं सुनी नहीं। शातिर तो था ही औरंगजेब, भला आदमी तो था नहीं, दुष्ट प्रकृति थी। उसने अपने विश्वस्त लोगों से कहा कि रात में खोद डालो इस दरगाह, देखें क्या है बवाल, क्या कौन सा पीर बाबा इसके अंदर है, देखें हम भी क्या। तो एक घोड़ा दफन था, क्या उसने खुद वहां घोड़ा बाहर फेंकवा दिया और जो खादिम थे उनको पकड़वाया और उनकी तशरीफ लाल की। बोले ऐसा काम कर रहे हो। तब घोड़े शाह की दरगाह पर माथा टेका ना, कि नहीं टेका। घोड़े शाह की दरगाह माथा टेक सकते हो लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। और प्रैक्टिकल होके देखना है तो सब, मेरी बात यहां भले ना स्वीकार करो, लेकिन इंस्पेक्टर बुलवाले कोतवाली में दुबे जी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्या तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो क्या होगा, इबादत नहीं सुपर इबादत हो जाएगी। हुजूर जिल्ले इलाही मां बदौलत रहम परवरदिगार, यही बोलेंगे ना। नहीं, जब इंस्पेक्टर ऐसे डंडा फटकारेगा कहे दीवान जी अंदर रस, तो क्या होगा, ऐसे खड़े रहेंगे कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। नो, ऐसे कोई देखा नहीं ना। वो लंगड़ाते हुए जो आते हैं, फोटो आते ना वीडियो, वो क्या कहते हुए आते हैं, ऐसे दोनों हाथ उठाए हुए, रहम रहम सरकार रहम, दरोगा से यही कहते हैं ना है? उसको तो संविधान नहीं बताते कि संविधान में ये लिखा कि वो लिखा नहीं। महाराज मैं फिर कहता हूं, हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता देता है संविधान। दुबे जी जितना छोटी समझ बुझे उससे कहता हूं, लेकिन राष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता। हम
हम राष्ट्रीय फूल का भी अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पशु का अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पक्षी का भी अपमान नहीं कर सकते। ये तो राष्ट्रगीत है, ये है संविधान की मर्यादा, इसके भीतर रहना सीखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।